हाय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आज का टॉपिक लाया हूँ कि हमारे जीवन में पाप कहाँ से शुरू होता है और हम कैसे पाप में गिरते हैं, किस तरह हमारे जीवन में पाप कार्य करता है। इस बारे में मैं आज बात करूँगा। मैं जो भी वचन लिया हूँ, ये सारा वचन परमेश्वर की अगुवाई की वजह से मैं लिया हूँ। ये वचन पर बताऊंगा कि आप लोग कैसे पाप से बच सकते हैं और हमारे जीवन में पाप कैसे आता है। मैं इन सारे वचनों के द्वारा मैं बताऊंगा। आप लोग इन सारे वचनों को ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन से होता है। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए इन सारे वचनों को। हमारा पहला टॉपिक है आँख। हमारे जीवन में पाप कहाँ से शुरू होता है? आँख से। तो मैं वचन के द्वारा पढ़ के बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखो। मत्ती अध्याय 6 वचन 22 और 23 में लिखा हुआ है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमारा शरीर का दिया क्या है? आँख है। यानी हमारे जीवन में जो उजियाला है वो आँख ही के वजह से है। हम जो भी देखते हैं वो आँख के वजह से देखते हैं और हम पे डिपेंड करता है कि हम देखते क्या हैं। और मैं 23वां वचन पढ़ रहा हूँ, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधियारा हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्या वचन लिख रहा है? वचन में ये बता रहा है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। क्या हमारा आँख जब बुरा है, बुरा देखते हैं, तो हमारा शरीर भी पूरा अंधकार में है। हमारे जीवन में कुछ उजियारा नहीं है। तो हम लोग इस अंधियारे से, इस गंदे कामों से, जो आँख से हम बुरा देखते हैं, वो कैसे बच सकते हैं? हम लोग बच सकते हैं वही परमेश्वर के वचनों से, जो हमें खुद परमेश्वर देता है। बाइबल उसी तरह बताती है जिस तरह हम सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत प्रेम करता है और वो प्रेमी परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 37 में लिखा हुआ है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। यानी मेरे आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। जो मैं देखता हूँ गंदे चीजों को, उन सारे वस्तुओं से मेरे आंखों को फेर दे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में जो घटी होती है वो मांगते हैं। धन दौलत पैसा, जो भी हमारे जीवन में घटी होती है वो मांगते हैं, पर परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हम नहीं मांगते हैं। तो मेरे पास यही वचन आया। मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। तो मैं सोचा कि आपको भी शेयर कर दूं और ये सारे वचन को याद कर लो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा काम करे। और मैं इसी तरह अगला टॉपिक में देख रहा हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है संगति। यानी हमारे जीवन में किस तरह पाप आता है? संगति से। हम अपने जीवन में किस तरह संगति रखते हैं, उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज देखेंगे। तो मैं लाया हूँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 33 और 34। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारे जीवन में डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह दोस्ती रखते हैं, किस तरह संगति रखते हैं। हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह दोस्ती रखते हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और आगे वचन 34 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। यानी धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मतलब कुछ ऐसे हैं, ये हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में जो दोस्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते। हमारे यीशु मसीह का नाम तो सुने हैं, पर वो अच्छी तरह से नहीं जानते। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं कहता हूँ। ये वचन लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखा हूँ। यदि आपके दोस्त होंगे तो उनको तो आप जरूर बताए होंगे यीशु मसीह का नाम,
यीशु मसीह के परमेश्वर के मार्ग, पर उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, इसे नहीं माना होगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे लज्जित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जानते, मैं ये बातें तुमसे नहीं कह रहा हूँ। कैसे दोस्ती के अनुसार हमारे जीवन में पाप आ रहा है, कैसे संगति के अनुसार हमारे जीवन में पाप आ रहा है, और हम कैसे इन सारे गंदे लोगों से, कैसे दुनिया के लोगों से बच सकते हैं, कैसे सांसारिक दोस्ती से हम लोग हट सकते हैं, ये मैं वचन आपको बता रहा हूँ। तो मुझे मिला है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, यानी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या वचन साफ साफ बता रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके मन में प्रभु पूरा शुद्ध मन से प्रभु वास करता है, जिनका मन शुद्ध है, उनके साथ धर्म का मेल मिलाप का पीछा कर, ताकि तेरे जीवन में जो अंधकार है, तेरे जीवन में जो गंदे काम है, वो मिटाए जा सके, ना कि इस गंदे दोस्ती से और गंदे कामों से। और इस प्रकार हमारे जीवन में जो गंदा संगति है, गंदा जो लोग हैं, हमारे जीवन से इसी तरह छूट सकते हैं। यदि आप उस समाज में जाएंगे, उस गंदे लोग में जाएंगे, तो आपका जीवन गंदा ही होगा, न कि उस पवित्र लोगों के जैसा। इस पे डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के पास रहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आगे का वीडियो अगला पार्ट में दिखाऊंगा, तो आप लोग अगला पार्ट में जाकर देख सकते हैं।